तो गाइस 12 जनवरी से पहले मैं 1 के सब्सक्राइबर करना है, क्योंकि 12 जनवरी को मेरा बर्थडे है। तो बर्थडे से पहले 1 के सब्सक्राइबर करवा दो, मेरे को ये गिफ्ट दे दो और कमेंट में लिख के जरूर जाना। उस दिन के बाद किशिमोतो कुन की लाश सड़क पर कटी हुई हालत में पाई गई। किसी को नहीं पता था कि आखिर किशिमोतो कुन का खूनी कौन है। और साइकोसा मन ही मन सोच रही थी कि उसके सपने में जो आदमी आया था, कहीं किशिमोतो कुन का खूनी वो तो नहीं। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां हमें दिखाया जाता है कि साइकोसा अपनी फैमिली से लड़ रही है। वो बोलती है कि मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग ये अपना अजीब बर्ताव बंद कर दें। फिर साइकोसा के फादर बोलते हैं, हमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें अजीब लग रहा है। फिर साइकोसा बोलती है कि आप लोग मेरे कमरे में ताक झाक करना बंद कर दीजिए, मैं परेशान हो गई हूँ। फिर हम देखते हैं कि साइकोसा अपने रूम में चली जाती है और हम रूम की वॉल को देख सकते हैं कि उसमें काफी सारे होल्स हो रखे हैं और साइकोसा उन होल्स को टेप से बंद कर रही है, पर कोई उन होल्स को पेंसिल से खोलने लगता है। साइकोसा देख के डर जाती है, पर वो समझ जाती है कि ये उसका भाई है। वो उन होल्स को अपनी उंगली से बड़ा करने लगता है साइकोसा को देखने के लिए, लेकिन साइकोसा उस उंगली को तोड़ देती है। फिर हमें जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और साइकोसा घबरा जाती है। साइकोसा देखती है कि डोर पर उसकी बहन और उसकी मम्मी भी है, जो कि साइकोसा को स्टॉक कर रहे हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं साइकोसा आराम से सो रही होती है, लेकिन तभी छत से कुछ अजीब सी आवाज आती है। साइकोसा उठती है और देखती है कि कोई छत पर होल कर रहा था साइकोसा को स्टॉक करने के लिए। साइकोसा समझ जाती है कि ये उसकी फैमिली का ही कोई मेंबर है। वो एक स्क्रू ड्राइवर उठाती है और जैसे ही होल होता है और होल से एक आंख हमें देखने को मिलती है, साइकोसा स्क्रू ड्राइवर से उस आंख को फोड़ देती है। फिर हमें जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, साइकोसा घबरा जाती है।